सुकेश सर पुनः आपके सामने रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जो चैप्टर का नाम है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का हिंदी होता है शब्द निर्माण। वर्ड हुआ शब्द, फॉर्मेशन हुआ निर्माण यानी बनाना। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे शब्द बनाया जाता है, या फिर कुछ शब्द दे देगा, उसके लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन देगा आपको। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सामान्यतः 5 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा हो जाएगा दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। जो आपको क्या करेगा, इसमें 3 अक्षर या 4 अक्षर दे देगा, उसे कहेगा शब्द बनाने, या फिर और शब्द भी दे सकता है। भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे क्या कैसा क्वेश्चन आता है, किस तरह का काम करना है। और दूसरा टाइप इसमें हो जाएगा दिए गए शब्द के अक्षरों से स्थान परिवर्तन, यानी एक शब्द दे देगा, उसका लेटर का कितना लेटर का स्थान अपरिवर्तित रहता है, यानी अनचेंज रहता है, यानी यथावत रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। या फिर तीसरा टाइप है आपका दिए गए शब्द के अक्षरों के बीच की दूरी से संबंधित। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है, एक शब्द दे देगा, उसमें कहेगा कि 2 लेटर ऐसा निकालिए पेयर युग्म, जिसके बीच की उतना ही डिस्टेंस है जितना कि उन दोनों अक्षर के बीच में वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। और चौथा टाइप है दिए गए शब्द के वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल हुआ स्वर, कॉन्सोनेंट हुआ व्यंजन। एक शब्द दे देगा, उसके वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। और 5वां टाइप जो आपका है दिए गए शब्द के अक्षरों का स्थान परस्पर बदलने से संबंधित प्रश्न। इसमें क्या होगा, एक शब्द दे देगा, उसके लेटर को परस्पर बदलने से संबंधित क्वेश्चन देगा। और इस चीज़ को हम लोग आगे जो है पढ़ने के लिए आइए टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम लोग जैसा कि बांटे थे 5 टाइप में, तो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन को, उसमें से टाइप 1 जो है आपका वो है दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें क्या होता है कि एक कुछ अक्षर आपको दे देगा, उससे कहेगा अर्थपूर्ण मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए, या फिर एक शब्द दे देगा, उससे कहेगा कुछ अक्षर को निकाल करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। या फिर हो सकता है अन्य तरह का भी क्वेश्चन देता है, जो कि जितना भी तरह का क्वेश्चन इसमें देता है वो सारा हम इस पॉइंट में लिख दिए हैं। इसमें पहला जो देगा आपको कि 3 अक्षर से शब्द बनाना। पहला जो इसमें पॉइंट होगा 3 अक्षर शब्द बनाने के लिए, फिर 4 अक्षर से शब्द बनाने के लिए देता है। उसके बाद आपको देगा दिए गए शब्द के 3 या 4, एक शब्द दे देगा, उसका 3 या 4 अक्षर से कहेगा शब्द बनाने के लिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है। या फिर दिए गए शब्द के अक्षरों का क्रम बिना बदले अर्थपूर्ण शब्द बनाना। एक शब्द दे देगा, उसका कहेगा कि लेटर का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, आपको मैक्सिमम कितना वर्ड बन सकता है अर्थपूर्ण, ये बनाने के लिए देगा। या फिर आपको 5वां जो पॉइंट आप देख रहे हैं, शब्द के रिक्त स्थान में सही अक्षर रखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इसमें क्या होगा, एक इनकम्प्लीट वर्ड आपको दे देगा, उसको कहेगा उसमें रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में विकल्प से आपको लेटर रख करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। उसके बाद आपको 6ठा नंबर जो है अनियमित अक्षर। अनियमित अक्षर का मतलब हुआ कि जम्बल्ड लेटर आपको दे देगा, उससे कहेगा अरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। 7वां टाइप का क्वेश्चन है क्रमांक, अक्षरों के क्रमांक से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इसमें क्या होता है कि लेटर कुछ दे देगा और लेटर के नीचे लेटर का क्रमांक 1 2 3 4 करके कंटिन्यूसली दे देगा। उसी लेटर के क्रमांक को विकल्प में दिया रहता है कि भाई किस विकल्प में अरेंज करें उस लेटर को, तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। और 8वां टाइप जो है दिए गए शब्द के अक्षरों से शब्द बनना या फिर नहीं बनना। तो आप ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें 3 अक्षर से शब्द बनाना। अगर ये खास करके एग्जाम में क्वेश्चन में जो 3 अक्षर शब्द और 4 अक्षर शब्द, या फिर दिए गए शब्द के कुछ अक्षर 3 या 4 अक्षर शब्द जो बनाने के लिए देता है, बैंक के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है ये क्वेश्चन। बाकी सब जो अक्षर बनाने वाला देखे आप,
वो एसएससी, रेलवे या फिर पुलिस या कमीशन लेवल या अन्य जगह पे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो है वर्ड बनाने के लिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो होगा बैंक में ज़्यादा मिलता है। इस क्वेश्चन को बनाने का हम टेक्निक आपको इजीली सिखाएंगे, कैसे बना सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि शब्द बनाना बड़ा ही टफ चीज़ होता है, लेकिन उसको हम इजी वे में कैसे आप बना सकते हैं आज मैं वो सिखाऊंगा आपको। आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है अक्षर RAE। अक्षर क्या दिया हुआ है आपको? RAE के प्रत्येक अक्षरों का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी RAE आपको ये 3 लेटर दे दिया है, इसी तीनों लेटर का यूज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले जैसे का तैसे ये R से ही स्टार्ट किए, A और E को लगा दिए। ठीक है, अब आप R से ही स्टार्ट रहने दीजिए, A और E को चेंज कर दीजिए। अब R से स्टार्ट होने वाला शब्द इसके अलावा बनेगा नहीं। अब आइए फिर हम देखते हैं, A से स्टार्ट करते हैं, ER को लगा देते हैं। अब देखिए A से ही स्टार्ट रहने दीजिए, R और E को चेंज कर दीजिए। अब A से स्टार्ट होने वाला इसके अलावा शब्द बनेगा नहीं। अब उसके बाद E से स्टार्ट कीजिए, RA को लगा दिए और फिर E से ही स्टार्ट रहने दीजिए, A और R को चेंज कर दिए। बस यही काम करना था। यही हमारा ऐसे भी 3 अक्षर से बनने वाले शब्द टोटल जो होते हैं, जब भी क्वेश्चन आवे तो फैक्टोरियल 3 अक्षरों से ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि अल्फ़ाबेट के किसी भी 3 अक्षर से बनने वाले अधिकतम शब्दों की संख्या, या फिर दे देगा अक्षर RAE से बनने वाले अधिकतम शब्दों की संख्या। अधिकतम शब्दों की संख्या, अर्थपूर्ण शब्दों की संख्या, दोनों में अंतर होता है। अधिकतम शब्दों की संख्या कहेगा फैक्टोरियल 3, यानी 3 × 2 × 1 बराबर कितना हो गया? 6। यानी आप 3 अक्षर से मैक्सिमम 6 शब्द बना सकते हैं। लेकिन उस 6 शब्द में आपका ये 6 बना हुआ है, देखिए यहाँ पर जो आप बनाएं यही 6 वर्ड इससे बनेगा। अब जो है इसमें हमको देखना है मीनिंगफुल कोई भी वर्ड को जनरली रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ। ये इंग्लिश की बात दूसरी हो जाती है। रीजनिंग में जो वर्ड बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन देता है उसमें आप जब ऐसा बनाएंगे, मन में क्रिएट करेंगे, तो आप उस वर्ड का उच्चारण कीजिएगा। आपका एब्रीविएशन उच्चारण अगर बेहतर हो जाएगा, उच्चारण अगर बढ़िया ढंग से हो जाता है वह वर्ड, तो वो वर्ड निश्चित रूप से मीनिंगफुल आपका होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है सामान्यतः ऐसा ही क्वेश्चन होता है। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। ये देखिए, इसको पढ़िएगा, रई राई कुछ भी पढ़िएगा, कोई अर्थपूर्ण शब्द ये नहीं है। रिया आपका नाम होता है और अर्थपूर्ण शब्द नाम नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब भाई यहाँ पे आइर है, ये भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ आर है, ARER, आर मीनिंगफुल वर्ड है, ये वर्ब है। और एक ईरा है, देखिए कितना बेहतरीन पढ़ने में लगा, ईरा भी मीनिंगफुल वर्ड है। और एक ईयर भी मीनिंगफुल है, ईयर मीन्स होता है कान, ईरा मीन्स होता है युग, और यह है। तो ये आपका 3 मीनिंगफुल वर्ड इससे बना। यानी कि अक्षर RE से बनने वाले मीनिंगफुल शब्द कितने होंगे? 3। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। कैसे बनाना है आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को समझने में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम यहाँ पे लेटर लिख देते हैं और उसको आप लोग को बनाना है। लेटर हम यहाँ लिखते हैं, आपको TNE, आपको TNE के अक्षरों से आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इसको बनाइए, प्रयास कीजिए आप लोग बनाने का। और प्रोसेस हमारा वही होगा जो कि आप अपनाए थे पहले। जैसे यहाँ पर TNE है, तो यहाँ पर क्या करें, इसी लेटर से बनाना है हमको शब्द। TNE को रहने देते हैं, T को रहने दिए, E और N को चेंज कर दिए। उसके बाद फिर आप आइए, N से स्टार्ट किए, ET लगा दिए। N से स्टार्ट रहने दिए, T और E को चेंज कर दिए। फिर E से स्टार्ट रहने दीजिए, NT लगा दीजिए। E और E से स्टार्ट रहने दिए, TN को चेंज कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर टने कोई वर्ड नहीं होता है, आपको यहाँ पर टने कोई वर्ड नहीं, लेकिन TEN 10 एक वर्ड होता है 10। NET नेट मीन्स जाल होता है, आप जानते होंगे।
नटे कुछ नहीं होता, ये भी कोई वर्ड नहीं, ये भी कोई वर्ड नहीं। इससे बनने वाले वर्ड कितने हुए? 2। यानी इस पैटर्न के आधार पे आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट जो लिए थे, 4 अक्षरों से शब्द बनाना। 4 अक्षरों से शब्द बनाना यानी 4 अक्षर से आपको यहाँ पर जब भी होगा शब्द तो अर्थपूर्ण शब्द, 3 अक्षर से भी अर्थपूर्ण ही, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें अर्थपूर्ण शब्द ही बनाने के लिए देगा आपको। 4 अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, तो उसमें हम लोग क्या क्या विधि अपनाएंगे उसके लिए आइए एक क्वेश्चन से हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर कैसे कैसे उसमें काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पर कि अक्षर NT अक्षर TAME, अक्षर है TAME के प्रत्येक अक्षरों का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करना है। इसमें कुछ टेक्निक देखिए अपनाते हैं हम लोग। इसमें पहला टेक्निक हो जाएगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट से आरंभ कीजिए। आप लिखना जो इसको प्रारंभ कीजिएगा कॉन्सोनेंट से आरंभ कीजिए और कॉन्सोनेंट और वॉवेल को अल्टरनेट रख करके बना सकते हैं शब्द आप। यहाँ पर जैसे आप TAME से बनाना है हमको वर्ड, तो आप क्या करो, कॉन्सोनेंट से आरंभ करते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को एकांतर क्रम में रख दिए, फिर इसको रहने दीजिए, इस दोनों को चेंज कर दीजिए, आपका हो गया। अब M से स्टार्ट करते हैं, हम M से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, अल्टरनेट रखेंगे वॉवेल कॉन्सोनेंट को, MATE हो जाएगा और यहाँ पर META हो जाएगा। अब ये देखिए एक पहला प्रोसेस जो हम अपनाए थे, कॉन्सोनेंट से आरंभ करेंगे और एकांतर क्रम में वॉवेल और कॉन्सोनेंट को रख करके मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे, उस प्रोसेस पे हमने ये बनाया। अब दूसरा प्रोसेस हम अपनाएंगे इसमें कि कॉन्सोनेंट को शुरू और अंत में और वॉवेल को बीच में रख करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर बनाते हैं TEAM, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेंज कर दीजिए AEM, हो गया। इससे अब नहीं बनेगा। अब M से शुरू कीजिए, MEAT और MAET। अब देखिए यहाँ पर आप जो है मीनिंगफुल वर्ड आपको पता चल जाएगा कौन सा है। यहाँ देखिए एक टेम वर्ड है, टेम मतलब पालतू होता है, ये टेमा कोई वर्ड नहीं है। टीम यानी दल हो गया और टाइम कोई वर्ड नहीं है। मेट सहयोगी सहपाठी जिसको कहते हैं, मेटा कोई वर्ड नहीं होता है। मीट एक अर्थपूर्ण शब्द है और ये भी कोई वर्ड नहीं है। इससे टोटल कितना वर्ड बनेगा? 4। यानी आपको ये जो दिया हुआ है TAME, इससे बनने वाले अधिकतम शब्द कितने हुए? 4। अब आपको 4 अक्षर शब्द बनाने वाला रूल जो हम बताते हैं, पहला रूल बताए कि आपको कॉन्सोनेंट से आरंभ कीजिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को अल्टरनेट रख करके शब्द बनाइए। दूसरा रूल बताए कि कॉन्सोनेंट को शुरू अंत में बीच में वॉवेल को रख करके शब्द बनाइए। या फिर कभी कभी ऐसा भी आता है क्वेश्चन, जनरली जो भी क्वेश्चन आएगा इसी दो रूल पे सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरंभ में 2 लगातार वॉवेल, अंत में 2 लगातार कॉन्सोनेंट को रख करके भी, या फिर वॉवेल से प्रारंभ करके अल्टरनेट वॉवेल और कॉन्सोनेंट को रख करके भी शब्द बनता है। तो इसके लिए आइए इन दोनों रूल से भी जानने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। और एक चीज, एग्जाम्पल समझने से पहले 4 अक्षर से बनने वाला मैक्सिमम शब्द, अधिकतम शब्द कितना हो सकता है तो आप जान लीजिए, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर कितना? 24। यानी 4 अक्षर से बनने वाले अधिकतम शब्द हो सकते हैं कितना? 24। लेकिन इस 24 में से 18 शब्द ऐसे होंगे जो मीनिंगलेस होंगे, अर्थहीन होंगे। लेकिन 6 मैक्सिमम अर्थपूर्ण कितना शब्द बन सकता है इससे? तो 6 ही। यानी 4 अक्षरों से अधिकतम अर्थपूर्ण शब्द कितने बन सकते हैं? तो 6। आइए इसमें आपको देखना है, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पर आपको देते हैं इसी में लेटर को चेंज करके। पैटर्न यही होता है सब में।
यहाँ पर लिखते हैं STAE, यानी STA की, अब कहता है STAE के प्रत्येक अक्षरों का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम जैसे सीखे थे कि कॉन्सोनेंट से प्रारंभ करेंगे, अल्टरनेट रख करके बनाएंगे, SETA चेंज करके बना लिए। अब यहाँ पर देखिए TASETESA, ठीक है। उसके बाद आप जाने थे कि बीच में रख करके भावेल को SEATSAET ये जाने थे। दूसरा हमने जाना था TEAS यहाँ पर जो भी नियम जाने थे उस नियम से, ये सब इतना हम लिख करके आपको समझा जरूर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप लोग अपने मन में क्रिएट कीजिएगा, मन में क्रिएशन करके पढ़ लीजिएगा। बना तो बना, नहीं बना तो वो शब्द अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, लगातार दो भावेल, लगातार दो कॉन्सोनेंट रख करके बनाए, फिर आप इस दोनों को चेंज कर दीजिए, ये बन गया। अब आप इस क्यू को चेंज करिएगा, फिर इस तरह से करके इस दोनों को चेंज कर देते हैं, लगातार दो भावेल, लगातार दो कॉन्सोनेंट रख करके शब्द बन सकता है। अब देखिए इसमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द है हमको चुनना है। जैसे एक होता है सेट, संतुष्टि से चाहना किसी को सेट कहलाता है, ये कोई वर्ड नहीं है। सीट, बैठने का स्थान, सीट कहलाता है, ये कोई वर्ड नहीं है। ये कोई वर्ड नहीं, ये कोई वर्ड नहीं, ये कोई वर्ड नहीं, ये कोई वर्ड नहीं। अब यहाँ देखिए ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब। इट्स वर्ब का रूप है, पांचवा रूप है वर्ड का, ING लगता है, ये सिंगुलर होता है इट्स। तो आइए इससे टोटल कितने वर्ड बनाए हमारे अर्थपूर्ण, इससे बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द आपके कितने हैं, 4 है। अब आइए हम लोग इसी में देखते हैं, एक आता जो है कभी कभी एक शब्द दे देगा आपको। अब इसमें क्या होगा, एक यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट जो आप देखे थे, इसमें थर्ड पॉइंट, उसमें लिखा हुआ था कि आपको दिए गए शब्द के अक्षर 2 या 3 या 4, दिए गए शब्द के 3 या 4 अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ये आपका है कि आपको क्या करेगा, एक शब्द दे देगा, और ये भी आपको बैंक के एग्जाम में ही पूछता है। उसमें कहेगा कि आपको एक शब्द दे देगा, उसके लेटर को निकालने के लिए कहेगा, उससे कहेगा अर्थपूर्ण शब्द कितना बन सकता है वो निकालने के लिए। आइए इसके एक एग्जाम्पल से काम करना है, वही जो आप कर रहे थे अभी, सेम इसी तरह का प्रोसेस अपनाना है इसमें भी, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे इस पर, कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा शब्द कंप्यूटर। एक क्वेश्चन मान लिया देता है शब्द कंप्यूटर, शब्द COMPUTER, शब्द कंप्यूटर के कौन कौन से अक्षर हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, और पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें अक्षरों, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा क्वेश्चन में। अपेक्षाकृत पिछले जो 2 पॉइंट आप पढ़े उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन इजी होता है। शब्द कंप्यूटर के पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें अक्षरों से यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा।
एक से अधिक शब्द बनता हो, यदि एक से अधिक शब्द अर्थपूर्ण शब्द, यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनता हो तो उत्तर Y दीजिए। और यदि एक भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता हो तो उत्तर X दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन इसी पैटर्न का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प इस तरह से दे देगा। पहला विकल्प रहेगा X, दूसरा विकल्प रहेगा Y, तीसरा विकल्प रहेगा T, पहला है, दूसरा है, C रहेगा, चौथा विकल्प दे देगा M और पांचवा विकल्प दे देगा E। अब भाई इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें जैसे कह रहा है शब्द कंप्यूटर के पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें, यानी आपको लेटर निकालना है COME। आप देखिए इससे बनने वाला वर्ड है कम, एकमात्र एक शब्द बनेगा इससे जो कि कम होगा, इसके अलावे कोई शब्द इससे बनता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकमात्र अगर शब्द बनता है, एक से अधिक बनता है, उत्तर अगर एक बनता है उस शब्द का तीसरा अक्षर कहता है, तीसरा अक्षर कौन सा है इसका, M। आंसर हो जाएगा हमारा M, जो कि विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें क्या होता है एक सहूलियत क्वेश्चन में कि आपको मैक्सिमम नहीं बनाना पड़ता है। आप देखिएगा एक के बाद दो जैसे ही शब्द बना आपका काम समाप्त हो जाता है, इसके अलावे और कोई वर्ड इससे नहीं बनेगा। अब आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, शब्द एग्जामिनेशन, यहाँ पर लिखते हैं शब्द एग्जामिनेशन। शब्द एग्जामिनेशन के कौन कौन से, प्रथम, चौथे, छठे और सातवें। प्रथम पहले, चौथे, छठे और सातवें अक्षरों से यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बनता हो, आपका उत्तर तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा, और एक से अधिक बनता हो तो उत्तर Y दीजिए, और एक भी नहीं बनता हो तो उत्तर X दीजिए। इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम विकल्प बना देते हैं आप लोग का, यहाँ पर कि एक बन गया X, दूसरा बन गया, अब पहला निकालना है तो E हो जाएगा, चौथा निकालना है तो M हो जाएगा, और छठा N है, पांचवा विकल्प N कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहला लेटर है हमारा E, और चौथा लेटर है हमारा M, और सातवां लेटर जो हमारा है वो ये छठा लेटर हमारा है आपका N, और सातवां है A। यानी आपको EMNA से बनाना है एक पहला चौथा छठा और सातवां से शब्द बनाना है आपको। तो इसमें जो है क्या होगा, एक बन जाएगा इससे शब्द मीन, MEAN। यहाँ देखिए भावेल कॉन्सोनेंट को शुरुआत में बीच में भावेल को रख करके मीन, यानी बीच में मध्य में। एक होता है मेन, MANE, अल्टरनेट रखने पे मेन होता है गर्दन में होने वाला बात को कहते हैं मेन। और ये दो शब्द इससे बनेंगे, जैसे ही दूसरा शब्द बना, अब तीसरा शब्द बनाने की हमको जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए अगर आपका एक से अधिक बनता है तो उत्तर देना है Y। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, Y। अब
आपको जो ये 3 टाइप का क्वेश्चन देखे, ये तीनों तरह का क्वेश्चन जो है बैंक के एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। अब हम लोग जो आगे काम करेंगे एसएससी के क्वेश्चन पे। आइए आज जो है हम लोग यहाँ पर बैंक लेवल का जो क्वेश्चन होता है आजकल, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन एसएससी रेलवे में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फुल्ली बैंक के लिए वीवीआई प्रॉब्लम है ये। तो अगर बैंक में क्वेश्चन आता है या एसएससी रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आता है वर्ड बनाने से रिलेटेड, तो किस तरह से बनाएंगे वो चीज़ आज हमने सीखा। इसको हम वर्ड दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना जो है वो आप 2 पार्ट में हम लोग बांट करके इसको पढ़ेंगे। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में एसएससी और रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, वीवीआई प्रॉब्लम्स। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्लास बेहतर लगता हो तो पुनः आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे पढ़ाई के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए। और कुछ सजेशन के रूप में हो, किसी भी तरह का सजेशन हो, आप खुल के दे सकते हैं। और आप जब ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आप मेरे आमने सामने गुरु और शिष्य होते हैं। ऑनलाइन के क्लास में आप समझ लो इस रूप में कि आपके सामने आपका एक फ्रेंड पढ़ा रहा है और आप उससे खुल के अपना सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए तो ये होगा बेहतरी के लिए। मतलब एक यूट्यूब के चैनल को बेहतर बनाने के लिए, अपने रीजनिंग के पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए और अच्छा किस तरह से हो, आप जिस तरह का भी सजेशन देंगे मैं उसको फॉलो करने का अक्षरशः प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।